तो एक बात है जो काफ़ी अंडररेटेड है, बट मुझे लगता है ये हमें और आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी चॉइसेस और प्रायोरिटीज़ यूनिवर्सल नहीं है एंड सेम गोज़ फॉर अदर्स। ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सामने वाले के लिए भी वो उतना ही इम्पोर्टेंस रखता हो। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे हमें ऐसे शख्स मिलते हैं, जिन लोगों को वो लोग हमेशा शिकायत करते रहेंगे कि अरे! तुमने ऐसा क्यों पहन लिया? मैं रहती तो कभी नहीं पहनती, या तुमने ये क्यों किया? तुम्हें मुझे तो ये नहीं पसंद, मुझे तो वो नहीं पसंद। आपकी चॉइसेस आपकी अपनी हैं। आप सामने वाले के चॉइस को प्लीज़ जज मत करें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 32 ईयर की फीमेल है जिसके बच्चे हैं और उसे सुबह-सुबह उठना पड़ता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ एक फीमेल है जो कॉलेज गोइंग है, रात को लेट नाइट स्टडीज़ करती है, इसीलिए उसे सुबह उठने में देर हो जाती है। तो अगर अब ये 32 ईयर की फीमेल अब उस दूसरी फीमेल को ताने मारे कि देखो मैं तो सुबह उठ जाती हूँ और तुम्हें तो सोने से ही फुर्सत नहीं है, तो ये कहीं से सही नहीं है। मतलब इस बात का कोई कंपैरिज़न ही नहीं बनता। उसने लेट नाइट स्टडीज़ की है इसलिए वो सुबह देर से उठी। आप रात में बच्चों के साथ जल्दी सो गई थी इसलिए आप सुबह-सुबह उठी। तो इसमें कोई कंपैरिज़न वाली चीज़ नहीं है। जब ये उस फ़ेज़ में पहुँचेगी तो ये भी सेम वो भी उठेगी सुबह, वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेगी। बट अभी वो उस फ़ेज़ में नहीं है। तो ये एक ऐसी बात थी जो मुझे हमेशा अनॉय करती थी कि लोग समझते क्यों नहीं है कि सामने वाले के प्रायोरिटी सामने वाले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग होंगे। मेरी अलग होंगी। तो लोग आपस में कंपैरिज़न्स में क्यों चले जाते हैं? आप उसे ताने नहीं मार सकते कि मैं सुबह उठती हूँ और तुम देर तक सोती रहती हो। आप अपनी लाइफ़ के जिस फ़ेज़ में हैं, आपकी प्रायोरिटी भी उस अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती है। सो प्लीज़ गाइज़ यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग।